सेल, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है हम लोग का बॉडी। ये जो सेल का जो स्ट्रक्चर है, इसका भी फंक्शन है, ये भी अच्छी तरह से काम करता है बॉडी। इस सारे चीज को क्या करता है, नॉर्मल करता है सलाखी जूस। सलाखी जूस लेने से हम लोग का बॉडी का बहुत 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 ऐसे ऐसे बीमारी है जो सलाखी जूस खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये तो सलाखी जूस का बेनिफिट हो गया। चलिए, अब सलाखी जूस जिसका अंदर क्या क्या हार्ब्स है। फर्स्ट क्या है हम लोग का सलाखी, सलाखी जूस, उसमें मेन हर्ब्स क्या है, सलाखी। सलाखी क्या है, एक कुदरती पदार्थ है। सलाखी एक क्या है, कुदरती पदार्थ है। इसमें क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिड। सलाखी जूस को क्या हम लोग बॉस बेलिक एसिड, ये बॉस बेलिक एसिड क्या करता है, हम लोगों का बॉडी के अंदर जितना दर्द है, जॉइंट पेन है, मसल पेन है, बैक पेन, हर तरह का दर्द को क्या रिमूव करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। और जो सूजन वगैरह है उसको भी क्या करता है, धीरे धीरे कम कर देता है। उसके बाद क्या है हम लोग का सेकेंड जो हर्ब्स है वह सिंगारा। सिंगारा में क्या है, बहुत ज्यादा ही कैल्शियम प्रॉपर्टीज है। सिंगारा में क्या है, उसमें एक प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होता है, वो क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है, हम लोग का हड्डी को मजबूती देता है, जॉइंट को भी मजबूत मजबूत करता है। क्या, सिंघारा। सिंघारा और क्या करता है, वहां पे गर्माहट प्रदान करता है, जहां जहां पेन होता है वो जगह गर्म कर देते हैं। गर्म करने के वजह से क्या होता है, दर्द, स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन, ये तीनों चीज खत्म हो जाता है। जहां ये तीनों चीज खत्म हो जाता है वहां पर तो ज्वाइंट पूरा नॉर्मल है, कोई दर्द नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद क्या है, चोप चीनी। चोप चीनी क्या है, चौप चीनी क्या है, एक महा औषधि है जो क्या करता है, इन्फ्लामेशन, सूजन, ये दोनों के ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और क्या करता है, नर्व्स और मांसपेशी जो उसको मजबूती प्रदान करता है, क्या, चौप चीनी। गोंद, गोंद क्या करता है, ग्रीस बनाता है। हम लोग का बॉडी का जितना जॉइंट है, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, उसके बाद क्या है, एल्बो का जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, ये जॉइंट, सारा जॉइंट में क्या, ग्रीस है। ग्रीस के वजह से हम लोग का जो मोबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी, वो इजीली होता है, विदाउट जॉइंट पेन, विदाउट मसल पेन। जब ये ग्रीस खत्म हो जाता है तो अब क्या होता है, ये दोनों हड्डी एक साथ ऐसी अटैच होता है। इसके वजह से जब ग्रीस खत्म हो गया, मतलब कि ऐसे हो गया, गैप क्रिएट हो गया, जब हम मूव करेंगे तो ये दोनों हड्डी आपस में ऐसे ऐसे टच हो जाता है। उसके वजह से पेन हम लोग का इंक्रीज होता है। तो एक ग्रीस बनाने में मदद करता है गोंद। ग्रीस बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है हम लोग का, एक जॉइंट मोबिलिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रीस, जो ग्रीस बनाने में गोंद बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। उसके बाद क्या है, आंवला हल्दी। आंवला हल्दी सर्दियों से हम लोग का यूज होता है, दर्द। हम जैसे हम लोग देखते हैं कि दादा, हम लोग को दादाजी और नानी थी, वो लोग क्या करते थे, जब कोई दर्द होता है, मतलब कहीं गिर गए, कोई मोच आ गया, पेन हो रहा है, तो क्या बोलते, दूध के साथ हल्दी डाल के पी लो बेटा, दर्द खत्म हो जाएगा। राइट। तो ऐसी अम्बा हल्दी क्या है, वो भी दर्द को रिमूव करने में, रिड्यूस करने में एक रामबाण महा औषधि है। ये भी क्या करता है, ये भी जितना हम लोग का जॉइंट का जगह स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, वो सारे चीज को क्या खत्म कर देता है। और नर्व्स और मांसपेशी दोनों की ताकत देता है। का पेन होता था, नर्व्स और मांसपेशी दोनों को क्या कर देता है, और इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग को क्या करता है, खत्म करता है। उसके बाद क्या, सुरंजना। सुरंजना की क्या है, सुरंजना भी क्या करता है, दर्द, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, ये तीनों चीज के ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम करता है सुरंजना। उसके बाद है अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या करते हैं, मांसपेशी और नसों दोनों को ताकत देते हैं। और क्या करते हैं, जॉइंट, जहां जहां जॉइंट पेन होता है वहां क्या करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं। जहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है वहां क्या करता है, दर्द, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, ये तीनों चीज का खत्म हो जाता है। दर्द भी हम लोग का क्या होता है, क्लियर हो जाता है। उसके बाद क्या है, मालकाकनी। मालकाकनी क्या करता है, बल प्रदान करता है, किसको, नस को। एक वैदिक महा औषधि है जो क्या करता है, हम लोग का जो जॉइंट पेन है उसमें के नर्स एक काज करता है, जैसे कार्टिलेज है, ये सब सारे चीजों को क्या करते हैं वो लोग, बल प्रदान करता है, ताकत देता है। और क्या करता है, दर्द वाली जगह में क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन, एक अश्वगंधा जैसा काम करता है, ऐसी ककनी भी ऐसी तरह का काम करता है। क्या करता है, नास को बल देता है, और क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। ब्लड सर्कुलेशन जहाँ बढ़ जाता है वहां पे तो जो पेन का जो होने के वजह से इफेक्ट होता है, सूजन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, ये सारे चीज को क्या करता है, खत्म कर देता है। लास्ट नॉट द लीस्ट यह है कि शिलाजीत। शिलाजीत आप लोग सब जानते हैं शिलाजीत कैसे पैदा होता है। तो शिलाजीत ऐसा हर्ब्स है जिसमें दर्द को खत्म करने के लिए
खनिज और मिनरल्स, ऐसा खनिज और मिनरल्स नहीं है शिलाजीत के अंदर जो हम लोग का बॉडी पेन को खत्म कर, जैसे बॉडी पेन बहुत तरह का, जॉइंट पेन, बैक पेन, हेड एक, बहुत जितना भी पेन होता है सारे पेन को खत्म करने के लिए शिलाजीत भी एक महा औषधि है। ये सारे है सलाखी का हर्ब्स। उसके बाद क्या हम लोग का नेक्स्ट प्रोडक्ट ग्लूकोजामाइन। ग्लूकोजामाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोग का जॉइंट का। ग्लूकोजामाइन का मेन काम क्या है, हम लोग का जो जॉइंट है उसको क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ऐसा कंपाउंड जो पाया जाता है कहाँ, कार्टिलेज का अंदर। कार्टिलेज और लिगामेंट दोनों जॉइंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी का लिगामेंट मतलब टूट गया है, मतलब उसका जो क्या प्रॉब्लम होता है आप लोग सब जानते हैं। तो कार्टिलेज के अंदर क्या मिलता है, ग्लूकोजामाइन। ग्लूकोजामाइन कहाँ मिलता है, कार्टिलेज के अंदर। एक कार्टिलेज के अंदर जो ग्लूकोजामाइन है बनते कैसे, प्रोटीन और शुगर का एक चेन है। प्रोटीन और शुगर का एक चेन है, वो क्या है, ग्लूकोजामाइन। एक क्या करता है, ल्यूपिसिएंट नाम का एक पदार्थ बनाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, हम लोग का जितना मूवमेंट है ना वो विदाउट पेन, विदाउट मसल पेन, विदाउट जॉइंट पेन, कंफर्टेबली ऐसे हम लोग का मूव होता है। ये ग्लूकोजामाइन का काम है। ग्लूकोजामाइन में एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है। और ये जो ग्लूकोजामाइन है आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट के लिए एक रामबाण महाऔषधि है। लगातार यूज करने का तो ये सारा पेन क्लियर होता है। और क्या ग्लूकोजामाइन का और भी एक काम है, वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, राइट। तो ग्लूकोजामाइन में क्या क्या हर्ब्स है, ग्लूकोजामाइन में हर्ब्स है ग्लूकोजामाइन सल्फेट, रोज लिपिड एक्स्ट्रा और डेविल्स क्लो। ये तीनों हर्ब्स है ग्लूकोजामाइन का अंदर। तो ग्लूकोजामाइन जो सल्फर है उसका क्या काम है, ग्लूकोजामाइन सल्फेट एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या है, कार्टिलेज एंड लिगामेंट। कंस्ट्रक्शन ऑफ कार्टिलेज और लिगामेंट का कंस्ट्रक्शन का काम करता है ग्लूकोसल्फेट। और इसका और है ये माइनोबियल नाम का फ्लूइड को बनाते हैं। कहाँ रहते हैं, हम लोग का जितना जॉइंट है, जॉइंट का आसपास में माइनोबियल नाम का एक फ्लूइड रहता है। देखिए हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर के हम लोग का जो जॉइंट का चारों तरफ घुटना का, जैसे हम लोग का ज्यादा प्रॉब्लम घुटना में होता है, तो वो चारों तरफ का लिक्विड रहता है, जेली रहता है, वो जेली आता है। इसका वजह से आपका हड्डी में पेन, इसी वजह से स्वेलिंग हो रहा है, इसकी वजह से इंफ्लामेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है। ये सारे प्रॉब्लम में ये जो फ्लूइड है ना, माइनोबियल फ्लूइड, ये सूख जाने से वजह से हम लोग का ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्या है, ग्लूकोजामाइन और क्या काम करता है, ग्लूकोजामाइन हम लोग को डाइजेशन जो खाना खाते हैं डाइजेशन में भी मदद करता है। और जीआई ट्रैक्ट का कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो जीआई ट्रैक्ट को भी रिपेयर करने में ग्लूकोजामाइन सल्फेट काम करता है। और क्या करते हैं, जितना भी टिश्यू होता है हम लोग का बॉडी के अंदर टिश्यू है ना, तो इसी को क्या करता है, हेल्दी रखता है, एक्टिव रखता है हर टाइम। और क्या करते हैं, हम लोग का जितना पेन आता है, क्या पेन होता है, मान लीजिए आर्थराइटिस पेन है, ऑर्थोआर्थराइटिस की पेन है, बैक पेन है, मसल पेन है, हर तरह का जो पेन है। उसके बाद क्या, जो हम लोग गिर जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, उसके बाद भी कभी कभार हम लोग का पेन होता है, उस पेन में भी रिलीफ मिलने के लिए, रिड्यूस करने के ग्लूकोजामाइन भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है। ये सारा ग्लूकोजामाइन का काम है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्या है हर्ब्स, वो है रोज हिप्स। रोज हिप्स क्या है, ये रोज हिप्स क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोसेस, इसमें बायोएक्टिव कंपाउंड्स है। रोज हिप्स में क्या है, बायोएक्टिव कंपाउंड्स, जिसको कहते हैं ल्यूकोपिनी और फिनोल्स। फिनोल्स ये दोनों, फिनोल्स और ल्यूकोपिनी ये दोनों क्या है, बायोएक्टिव प्रॉपर्टीज है रोज हिप्स में। चलिए, रोज हिप्स क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ इम्यूनिटी, हम लोगों का बॉडी का इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कि इसमें विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज क्या करता है, हम लोगों को बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। क्या कैसे प्रोटेक्ट करता है, कोई भी इंफेक्शन, वायरस हम लोग को बॉडी के अंदर नहीं घुस पाता, उसके अगेंस्ट में क्या करता है, फाइट करता है। और क्या होता है, हम लोगों का बॉडी की इम्यूनिटी पावर जैसे स्ट्रांग होता है, कोई भी बीमारी हम लोगों को छू नहीं सकता है। नेक्स्ट क्या है, एंटी एजिंग, क्योंकि इसमें जैसे विटामिन सी का बहुत और ज्यादा ही सोर्स है, उसके बाद भी बायोफिनोलेट्स नाम का एक ऑयल है, और ये एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज है। ये सारे एक साथ मिलके क्या करता है, हम लोग का जो स्किन का जो सेल है उसको इम्प्रूव करता है, कार्टिलेज को भी इम्प्रूव करता है,
हम लोग का स्किन का जो इलास्टिसिटी है उसको भी इम्प्रूव करता है। किसी का इलास्टिसिटी, कोलाजेन, ये सारा चीज जिसका बहुत अच्छी तरह से रहता है स्किन में, बॉडी में, उसका स्किन में क्या नहीं आएगा, रिंकल्स वगैरह नहीं आएगा, जल्दी जल्दी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, और क्या हम लोग का हमेशा खिलता होगा। ऐसे ही हम लोग का स्किन, एक दूसरे को स्किन हम देखे है ना, बहुत टाइट स्किन है, और स्किन को क्या हाइड्रेशन को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्या है, इंफ्लामेटरी। जो रोज हिप्स है उसमें विटामिन बाद भी नाम का भी एक है, और इस प्रॉपर्टी क्या करता है, कोलाजन को हम लोग को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। उसके बाद क्या करता है, जो कोलाजन है, इलास्टिसिटी है, इस सारे चीज को क्या करता है, हम लोगों का बैलेंस करता है। इसके वजह से क्या करता है, इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। और ये जो रोज हिप्स है, ये लेने से भी हम लोग का जो पेन वगैरह होता है, आर्थराइटिस पेन, ऑस्टियो आर्थराइटिस पेन, ये पेन रिलीफ करने में भी काम करता है क्या, रोज हिप्स। और क्या कहता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसमें क्या है, विटामिन सी है, बायोफाइनोल्स ऑयल्स है, बायोफ्लावोनॉइड्स ऑयल है, ये दोनों क्या करते हैं। और इसमें क्या है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, हम लोग का जो ऑक्सीडेटिव डैमेज बाहर से होता है वो होने नहीं देता है। ब्लड सर्कुलेशन हम लोग को बहुत अच्छी तरह से करता है। देखिए, ब्लड सर्कुलेशन अगर हम लोग का बॉडी में अगर सही तरीके से रहेगा तो बॉडी में कोई बीमारी नहीं रहेगा। और ब्लड सर्कुलेशन जैसे होता है, मतलब मेरा वेसल, जो ब्लड वेसल है वो इन्फेक्टेड नहीं है, वो हेल्दी है। इसीलिए हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन सही से, अगर ब्लड सर्कुलेशन अगर सही होगा तो हम लोग का कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है वो भी हेल्दी रहता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम जब हेल्दी रहेगा तो हम लोग का हार्ट अटैक का चांस नहीं आएगा। और क्या, डाइजेस्टिव, हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है और खाना डाइजेशन करने भी मदद करता है। जीआई ट्रैक्ट को भी ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग और दर्द से भी छुटकारा देते हैं। और जो भी और हो जाए तो उसको क्या करता है, रिमूव करता है। ये है सारा रोज हिप्स का काम है। रोज हिप्स हम लोग का स्किन के ऊपर भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है। उसके बाद क्या है, डेविल्स क्लो। डेविल्स क्लो भी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो जॉइंट पेन और मसल, ये दोनों का जो पेन होता है ना, ये दोनों पेन के ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम करता है। क्योंकि इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, इसीलिए मसल पेन, जॉइंट पेन, जितना सारा पेन है उसके ऊपर क्या करता है, बहुत अच्छी तरह से काम करता है। पेन को रिड्यूस करता है। इन्फ्लामेशन, जितना इन्फ्लामेशन होता है, स्वेलिंग होता है, वो सारे चीज को डेविल्स क्लो क्या करता है, काम कर देते हैं। और क्या करता है डेविल्स क्लो, मान लीजिए हम लोग का जो पेन होता है, पेन गिरने की वजह से होता है, बोन टेंडेंसिटी की वजह से होता है, ये जो सारा पेन होता है इसमें एक डिस्कम्फर्ट फील होता है, ये डिस्कम्फर्ट जन से हम लोगों को बाहर निकालता है डेविल्स क्लो। ये सारे डेविल्स क्लो का काम है। चलो, क्या हो, ग्लूकोजामाइन का ये 3 हर्ब्स है, 3 हर्ब ऐसे काम करता है। सलाकी जूस हो गया। नेक्स्ट है हम लोग का फ्लेक्सी जॉइंट ऑयल। फ्लेक्स हम लोग देते हैं, मान लीजिए किसी का जॉइंट पेन, कोई भी, सिर्फ जॉइंट पेन नहीं, कोई भी प्रकार का पेन है तो फ्लेक्सिव जॉइंट ऑयल आप दीजिए। लेकिन ये जॉइंट ऑयल यूज करने का भी एक तरीका होता है। अगर किसी का स्पाइनल कॉर्ड में अगर पेन है, कॉर्ड में पेन होगा तो उसका जो मसाज होता है वो डिफरेंट होता है। ये दो थंब उंगली, इस ये दोनों उंगली से मसाज करना पड़ता है। अगर ये मसाज सही तरीके से होगा ना तो जल्दी जल्दी पेन रिलीफ होता है। और क्या है, और ये मेडिसिन, ये ऑयल यूज करने के बाद क्या, उसी जगह को गर्मी देना चाहिए, मतलब हॉट बैग नहीं तो टॉवेल को ऐसे ही गर्म करके उस जगह को उस जगह में रखिए। इससे क्या होगा, मैंने पेन ऑयल मसाज किया, वो गर्मी पैदा किया, फिर हम बाहर से गर्मी देंगे ना, आराम मिलता है। बोन पेन है, मसल पेन है, नास का प्रॉब्लम पेन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो गर्मी प्रदान करेगा तो वो जल्दी जल्दी पेन खत्म होगा। घुटने का जगह अगर पेन है तो उसका भी जो मसाज होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। जितना जॉइंट है वो मसाज का जो तरीका हो डिफरेंट डिफरेंट होता है। फ्लेक्सिबल, ये भी ऑयल बहुत अच्छी तरह से काम करता है, क्योंकि जब हम लोग मसाज करते हैं तो गर्मी को प्रदान करता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे हम लोग मसाज करते हैं ना तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन हम लोग का इंक्रीज होता है। देखिए, हम लोग जब फेशियल करते हैं, जो ऐसे ऐसे मसाज, देखिए एक क्या है, कितना हॉट हो गया, कितना गर्मी लग रहा है, मतलब क्या है, हम लोग का ब्लड जो सर्कुलेशन है और बहुत जल्दी 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 हो रहा है। इसीलिए किसी का तो गोरा गोरा लगता है, बहुत खिला खिला सा त्वचा लगता है, नहीं कितना अच्छा ग्लो हो गया।
वो सिर्फ फेशियल का कमाल है, मैसेज का भी कमाल है। और क्या है, ब्लड सर्कुलेशन मेन है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, इसीलिए सारे चीज अच्छा होता है। ऐसी फ्लेक्सी ऑयल भी ऐसा ही काम करता है, इसका मेन ऐसे ही काम है कि मसाज करने के वजह से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है वहाँ क्या होता है, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, दर्द, ये तीनों चीज खत्म हो जाता है। जहाँ तीनों चीज खत्म हो जाएगा तो हेल्दी रहेगा। तो ये जो फ्लैक्सी पेन का यही काम है। तो ऑयल यूज करने के बाद वो जगह को गर्म करना बहुत जरूरी है। और जिसको भी आप लोग दे दीजिएगा, आप लोग तो बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसी मार्केट में सेल किया है, काम भी बहुत अच्छी तरह से आया है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। लेकिन उसको सिर्फ बोलिएगा कि अगर बैक पेन है तो उसका मसाज करने का तरीका अलग है, घुटना में अगर है तो उसका मसाज का तरीके का, जितना ज्वाइंट है हर ज्वाइंट का मसाज करने का तरीका अगर सही प्रोसेस फॉलो होगा तो काम भी जल्दी होगा। ठीक है, तो ये सारा हम लोग का आज मैंने जितना प्रोडक्ट बताया, सलाकी जूस, ग्लूकोजामाइन टैबलेट और फ्लैक्सी पेन ऑयल, ये तीनों हम लोगों का सिर्फ आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट पेन, ऐसी पेशेंट को नहीं, किसी का मसल पेन है, नसों का प्रॉब्लम है, हेडेक है, बैक पेन है, स्केलेटल मसल का जो प्रॉब्लम है, सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस है, इस सारों जितना पेशेंट है सबको आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका आर्थराइटिस है सिर्फ उसी को देंगे, नहीं। ये जितना जो